नमस्कार। ठाट और राग पद्धति श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने एक और ठाट लेकर आए हैं। ऐसा ठाट या ऐसा थाट जो कि बहुत ही मधुर रागों की उत्पत्ति करता है। जी हाँ, ठाट खमाज। खमाज ठाट जो है, इसकी अपनी एक विशिष्टता है कि इस ठाट में निषाद जो है वो कोमल होता है। तो कोमल निषाद होने के कारण इसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो हम देखें कैसे इसकी कोमल निषाद के साथ इसका जो स्केल है वो कैसे होगा। सा रे गा मा पा धा नी। अब यहाँ पे कोमल नहीं आते, हम कहेंगे खमाज ठाट है। पुनः ध्यान से सुनिए। सा रे गा मा पा धा नी। ये जो 7 स्वरों का जो एक स्केल है या सप्तक है जिसमें निषाद कोमल है, हम इसको ठाट खमाज के नाम से जानते हैं। ठाट खमाज से उत्पन्न होने वाले रागों में सर्वप्रथम नाम आता है राग खमाज का। इस प्रकार से यह राग खमाज जो है एक आश्रय राग भी है, यानी जिस पर ठाट का नाम निर्धारित किया गया है तो आश्रय राग कहा जाता है। जो 10 प्रकार के ठाटों के बारे में पंडित भातखंडे जी ने बताया है, या दशविध ठाट वर्गीकरण जो है, उसमें सभी 10 जो ठाट हैं वो रागों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जैसे कि भैरव ठाट जो है, भैरव रागों के स्वरों को लेके उसका स्केल है। कल्याण जो है राग एमन, उसका स्केल है। खमाज की मैं बात कर रही हूँ तो खमाज राग को हम देखें तो उसमें भी कोमल निषाद का ही प्रयोग होता है, वो उसको खमाज राग बनाता है। बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं, ये आपको खमाज ठाट में दिखता है। काफ़ी में गांधार निषाद कोमल, राग काफ़ी में गांधार निषाद कोमल मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि इन ठाटों का नाम जिन रागों के नाम से रखा गया उसे हम आश्रय राग कहते हैं। अब बात करते हैं हम राग खमाज की। राग खमाज अत्यंत मधुर, श्रृंगारिक और मन को मोहने वाला राग है। आपने बहुत से ऐसे गीत सुने होंगे जो कि खमाज राग के स्वरों पर आधारित हैं। चाहे वो हम गीत कहें, भजन कहें, गज़लें कहें या चित्रपट संगीत कहें, सभी जो विधाएं हैं, जो शैलियाँ हैं संगीत की, उनमें खमाज राग के स्वर जो हैं कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलते हैं। एक उदाहरण आपको देती हूँ। आपका जाना माना गीत है और बहुत मधुर गीत है। देखिए इसमें खमाज राग कैसे सामने नज़र आता है। मेरे मन ये बता दे तू क्या ढूंढ रहा है तू। जाना पहचाना गीत है और इसमें देखिए पूरा खमाज राग है। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। ये खुद से तो ना तो छुपा। तो ये इतना खूबसूरत गाना है, फिल्म का गाना है। तो मैंने इसको इसलिए पहले लिया कि ऐसे गीतों को सुनकर आप राग पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। यानी कि इसकी जो धुन है, इसकी जो ट्यून आप कहते हैं जिसको, वो राग खमाज पर आधारित है।
इसीलिए इसका पहले मैंने आपको जिक्र किया कि बहुत ही मधुर राग है, श्रृंगारिक है, चंचल प्रकृति का है और एक मन को मोहने वाला है। इस राग पर आधारित जितने भी गीत हैं, गज़लें हैं, संगीत की जो हैं पदावलियाँ जो हैं, जो कविताओं को भी इसमें निबद्ध किया गया है संगीत में, तो ये राग खमाज जो है ये कहीं न कहीं जो है आपके मन को अपनी ओर पूरी तरह आकर्षित करता है जैसे ही ये आरंभ होता है। अब बात करते हैं राग खमाज की। तो राग खमाज, जैसे मैंने आपसे कहा कि ठाट खमाज के अंतर्गत आता है। इसकी जो जाति है वो है षाडव संपूर्ण। तो षाडव संपूर्ण जाति जो है उसका मतलब है कि आरोह में एक स्वर नहीं प्रयोग किया था और अवरोह में सारे स्वर हैं। तो कौन सा स्वर, यानी आरोह में ऋषभ जो है वो वर्जित होता है, यानी ऋषभ का प्रयोग नहीं होता। सा गा मा पा, इस प्रकार से ऋषभ को छोड़ते हुए इसका आरोहण किया जाता है और अवरोह जो है इसका संपूर्ण है, यानी सातों स्वर प्रयोग होते हैं। अब एक जो बहुत विशिष्ट बात है खमाज राग की, जो कि उसको खमाज ठाट का बनाती है, या हम कहें कि एकदम से हम पहचान लेते हैं कि खमाज ठाट के अंतर्गत है, नाम खमाज है, पहली बात तो। दूसरा जो है वो इस राग में निषाद जो है वो कोमल प्रयोग होता है। अब ये बात मैं शुरू में ही आपको बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आजकल जो खमाज प्रचलित है, आजकल जिस खमाज राग के बारे में हम जानते हैं, वो खमाज राग जो है वो मिश्र खमाज है, यानी कि मिश्र खमाज को ही हम खमाज कहते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके मन में ये बात आएगी कि मिश्र खमाज है तो शुद्ध खमाज भी होगा। जी हाँ, शुद्ध खमाज भी है और कुछ कुछ परंपराओं में इसको गाया जाता है, बजाया जाता है, लेकिन ये आज के युग में, आज के समय में इतना प्रचलित नहीं है और मिश्र खमाज को ही खमाज मान लिया गया है। तो मिश्र खमाज में क्या वो खासियत है और जो शुद्ध खमाज से उसको अलग करती है? तो शुद्ध खमाज यानी कि जिसमें कि निषाद कोमल प्रयोग होता है, ये उसकी शुद्धता को मेंटेन रखता है। अब मिश्र खमाज में शुद्ध और कोमल दोनों निषादों का प्रयोग होता है, यानी कि शुद्ध खमाज में जहाँ कोमल निषाद का प्रयोग होता है पूरी तरीके से, शुद्ध निषाद का वहाँ पर स्थान ही नहीं है। यहाँ पर मिश्र खमाज में आपके दोनों निषादों का प्रयोग होता है, यानी कि शुद्ध नी और कोमल नी। अब ये सर्वविदित है, या जो शास्त्र की बात करते हैं या संगीत शास्त्र की हम जब चर्चा करते हैं, आपको पहले भी बताया कि किसी भी स्वर के जब दो स्वरूप जो हैं वो प्रयोग होते हैं किसी भी राग में, तो शुद्ध का जो स्वरूप है वो हमेशा आरोहण में होगा और कोमल अवरोह में होगा, यानी चढ़ते हुए शुद्ध निषाद और उतरते हुए कोमल निषाद। किसी राग में यदि दोनों गांधार का प्रयोग हो रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, चढ़ते हुए यानी आरोहण में गांधार शुद्ध और अवरोह में गांधार कोमल होगा। तो ये कुछ ऐसी जो हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो पद्धति है उसके कुछ नियमों के अंतर्गत एक ये भी एक नियम है। तो खमाज जो है वो जो आजकल प्रचलित है उसमें आरोह के समय हम शुद्ध निषाद का प्रयोग और अवरोह के समय हम कोमल निषाद का प्रयोग करें। तो इसका आरोह और अवरोह कैसे होगा, आइए पहले उसको जानते हैं। सा ग म प ध नि सा नि ध प म प ध म ग रे सा, यानी कि आरोह में हमने ऋषभ को छोड़ा और निषाद को शुद्ध लिया। सा ग म प ध नि सा नि ध प, उसकी कोमलता अपने आप अवरोह में झलक रही है। सा नि ध प म प ध म ग रे सा। तो अवरोह में जो ऋषभ प्रयोग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, उसमें रुकाव नहीं है,
सा नि द प म प ध म ग रे सा, ऐसा नहीं है। म प ध म ग रे सा। किसी भी राग को जब हम गाते हैं तो उस राग के आरोह तो हमने जान लिए, स्वर भी कौन कौन से भी वो भी जान लिया, लेकिन किस स्वर को कितने प्रमाण में प्रयोग करना चाहिए ताकि राग की शुद्धता बनी रहे, राग की खूबसूरती बनी रहे। तो ये इन स्वरों पे विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। सा नि द प म प ध म ग रे सा, सा ग म प ध ग म ग रे सा। तो ये बड़ा ही प्यारा राग है, जैसे कि अभी आपको इन स्वरों से ही पता चल गया होगा। अब वही रही बात इसकी पकड़ की। ग म प ध नि सा नि द, ग म प ध नि सा ध नि प ध नि सा नि द ग म नि द। अब ये देखिए दोनों निषादों का प्रयोग हो रहा है। ग म प ध नि सा नि द म प ध म ग। इतना सा आता है स्वर समुदाय का प्रयोग, तो हम समझ जाते हैं कि ये खमाज है, यानी कि वर्तमान समय में जो मिश्र खमाज चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ मैं, शुद्ध खमाज की बात नहीं कर रही हूँ। सा ग म प ध नि सा नि द ग म नि द, यहाँ पर कोमल। ग म प ध नि सा, यहाँ पर शुद्ध। ग म प ध नि सा नि द कोमल। ग म प ध नि सा ध नि प ध नि सा नि द ग म नि द म प ध म ग म ग रे सा, और कभी कभी म ग सा। खमाज राग जो है, इसकी जो बनावट है वो इसको बड़ा भावपूर्ण जो है अभिव्यक्ति जो है, वो जिन शैलियों में जो भावपूर्ण अभिव्यक्ति पर आधारित शैलियाँ हैं उनमें ये राग बहुत प्रयोग होता है। जैसे कि हम ठुमरी, दादरा, टप्पा की बात करते हैं, छोटा ख्याल, तराना, बोल बाँट की ठुमरी, बोल बनाओ की ठुमरी तो है ही है, बोल बाँट की ठुमरी, इसमें बहुत खमाज जो है इसका प्रयोग होता है। और इस राग की जो जब हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की बात करते हैं, वाद्यों की बात करें, तो उसमें इसमें मसीद खानी और रज़ा खानी गर जो है वो बजाई जाती है। और पहले के समय में इसमें ख़याल भी गाए जाते थे, आजकल उसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बहुत मधुर लगता है जब इसमें ख़याल गाया जाए, विलंबित गाया जाए, या मध्य लय के ख़याल गाए जाएँ, या इसमें द्रुत बंदिशें गाई जाए, तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये विद्यार्थियों को, आज के विद्यार्थियों को ऐसे रागों पर आधारित जो जैसे हमने विलंबित रचनाओं की बात की जो कि आजकल प्रचलित बहुत कम हो रही हैं, उन पर भी शोध करना चाहिए कि ऐसी बंदिशों को जो गाई बजाई जाती हैं उनको जो है संकलित करना चाहिए, संग्रहण उनका करना चाहिए। तो ये भी एक अलग विषय है। तो हम बात कर रहे थे राग खमाज की। खमाज राग जो है वो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया बजाया जाने वाला राग है, यानी 8 बजे के आसपास, 7-8 बजे, 9 बजे भी बजाया जाता है। इस राग पर जो शैलियाँ या जो बंदिशें होती हैं, अक्सर जो कलाकार है वो एक राग में जो है विलंबित गा लिया, या उसकी बढ़त का जो राग है उसको गाया, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ जो प्रस्तुत करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भोजन का डेजर्ट प्रस्तुत किया गया, ऐसी छोटी सी एक मधुर जो है बंदिश या राग जो प्रस्तुत करते हैं, तो वो खमाज को ले लेते हैं, क्योंकि खमाज एक ऐसे मन भावन राग कहें या मन को लुभावने वाला ऐसा राग है। और भी राग है, हर राग की अपनी एक खूबसूरती, लेकिन खमाज जो है वो बहुत ही खूबसूरत राग है, जिसमें कि इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रचनाएं जो हैं, उनको वो अपनी कार्यक्रम में अक्सर अपने मेन प्रस्तुति के बाद इसको लेते हैं, जिसमें कि ठुमरी है, दादरा है, या कोई भजन है, इस पर जो है आधारित उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये इस राग की
बहुत ख़ास विशेषता है। इस राग का जो वादी और संवादी है वो गांधार और निषाद है। राग जो है उसमें जब हम गाते हैं तो आप देखिए धैवत अवरोह में धैवत से सीधे पंचम पर आते हैं, मध्यम पर आते हैं। पंचम को वहाँ पर थोड़ा छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पंचम प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन इसकी जो बनावट है वो सा नि द म प ध म ग, सा नि द प ध म ग, तो ऐसे भी लेते हैं। और यानी धैवत और मध्यम की संगति बहुत खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस राग में जब गाया जाता है तो इस राग में जैसे मैंने बोला कि आरोह में ऋषभ वर्जित है। नहीं, कभी कभी जब हम उपशास्त्रीय संगीत की विधाएं गाते तो कभी कभी खूबसूरती के लिए ऋषभ को ले लिया जाता है, या हम कहें कि तानों में कभी कभी इसका प्रयोग बहुत अल्प रूप से लिया जाता है, वरना ज़्यादातर जो है इसको अवॉइड ही करते हैं। इस राग का संप्रकृतिक राग है राग तिलंग। और तिलंग और खमाज में क्या डिफरेंस है ये मैं थोड़ा रुक कर आपको बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो आप कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। जब हम किसी राग को शुरू में सीख रहे होते हैं, उसके बारे में जान रहे होते हैं, तो संप्रकृतिक रागों का मात्र नाम ही जानना बेटर है, क्योंकि यदि हम उसका चलन बता देंगे शुरू में तो कहीं ना कहीं वो आपके मन मस्तिष्क में ना बैठ जाए, और आप जब जो मुख्य राग को आप जब गा बजा रहे हैं तो आप दूसरे राग में न भटक जाएं। इसलिए शुरू में मैं इसको बताना उचित नहीं समझती हूँ। जब राग के बारे में पूरा विस्तार समझा दिया जाए उसके बाद जो है इस जो संप्रकृतिक राग हैं उनके बारे में बताना चाहिए। तो जैसे कि प्रकृति मैंने आपसे इसकी बताई कि इसकी प्रकृति जो है वो चंचल है, श्रृंगारिक है, श्रृंगारपूर्ण जो है रचनाएं इसमें बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसकी जो स्वर संगतियाँ हैं, विशिष्ट जो स्वर संगतियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि विशेषताओं में दोनों निषादों का प्रयोग होता है। धैवत और मध्यम की संगति वो बहुत इसमें प्रबल है। आइए कुछ स्वर संगतियाँ हम इसकी देखते हैं। सा ग म प ग म ग, खूबसूरत। सा ग म प, ऋषभ को छोड़ते हुए सा ग म प म ग, सा रे नि ध प द प सा, ऐसे भी जाता है। रे नि ध प द नि सा, रे नि ध प द नि सा गा सा, सा गा सा गा रे सा, सा ग म प, ऋषभ को छोड़ते हुए सा ग म प ग म नि द, निषाद से अवरोहात्मक आ रहे हैं। ग म नि द म प ध म ग, म प ध म ग, धैवत से मध्यम पर आना। ये बहुत ये जो स्वर गुच्छ है, विशेषकर दो स्वरों की जो संगतियाँ धैवत और मध्यम की बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अपने कहते हैं हृदय को खींचने वाली लगती है। म प द म ग, सा रे नि द प द नि नि सा, सा ग म प ग म नि द प द नि सा द नि प द नि सा नि द। ये जो स्वरगुच्छ है या ये जो इस प्रकार से शुद्ध निषाद का तार सप्तक की षड्ज के साथ जो प्रयोग हो रहा है, ये बहुत विशिष्ट है। और ये इसकी कहीं हम कहें कि इसकी एक पहचान में से एक आती है। और जब ठुमरिया वगैरह हम गाते हैं या ठुमरी दादरा उपशास्त्रीय संगीत गाते हैं या बंदिशों में भी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्वर समुदाय है। इस भाग को जो है वो एकदम से गाते ही हम खमाज पे पहुंच जाते हैं कि मिश्र खमाज या खमाज गा रहे हैं। इसकी पहचान यहाँ पे भी देखिए यही स्वर समुदाय प्रयोग हुआ है। ग म प द नि सा ध नि प द नि सा नि द, तो अवरोह में कोमल निषाद नि सा नि द ग म नि द,
गम पद नि द गम पद नि सा गम नि द म पद म ग म पद म ग सा रे नि द पद नि सा ग सा। तो राग को जब हम बताते हैं तो ये छोटी छोटी बातों का या छोटी छोटी जो स्वर गुच्छ हैं, स्वर समुदाय, इनको बारे में जानना ज़रूरी है। इनका आप अभ्यास करिए तो राग जो है अपने आप ही खिलकर सामने आएगा और वो बताएगा कि मैं खमाज हूँ, मैं चंचल प्रकृति का हूँ, बहुत श्रृंगारिक हूँ, बहुत भावपूर्ण हूँ और आप मुझे इसको गाइए या बजाइए। राग खुद बोलेगा, क्योंकि राग जो है, मैं अक्सर कहती हूँ, राग जीवंत है। राग की जो एक अनुभूति की जा सकती है राग को, वो ऐसे जीवंत है कि उसका अनुभव किया जा सकता है। जब कोई उसको गाता बजाता है तो उसको तो आनंद आता, सुनने वाला भी एकदम अट्रैक्ट हो जाता है इस राग के प्रति। जैसे मैंने शुरू में एक उदाहरण आपको दिया एक फिल्म के गीत का, क्योंकि मुझे लगा कि आपको यदि ऐसे समझाया जाए तो आप जल्दी उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे और राग के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और राग को आप जल्दी सीख पाएंगे। ये केवल संगीत के छात्र जो हैं उनके लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य जो लोग हैं, जो और भी लोग हमारे इन व्याख्यानों को देखते हैं, जो संगीत में रुचि रखते हैं या संगीत को पसंद करते हैं, वो भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि खमाज राग जो है उनको वो पहले से आता है। यानी इन गीतों, इन बंदिशों को जो उन्होंने सुना है या विशेष तौर पे भजन, आपके चित्रपट संगीत है, तो इनसे उनको यदि ऐसे समझाया जाए कि देखिए ये राग खमाज है, तो उसके बाद जब उनको राग खमाज बताया जाएगा तो वो जल्दी सीखते हैं। तो भावपूर्ण इस जो राग की बात हम कर रहे थे, इसके विषय में और आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक आध बंदिशों का उदाहरण लेते हैं। नमन करूं मैं सद्गुरु चरना, नमन करूं मैं सद्गुरु चरना, नमन करूं मैं सद्गुरु चरना, सब दुख हरना भवनी सरना, नमन करूं मैं सद्गुरु चरना, सद्गुरु चरना, नमन करूं मैं सद्गुरु चरना, शुद्ध भाव धरे अंतः करना, शुद्ध भाव धरे अंतः करना, शुद्ध भाव धरे अंतः करना, सुर नर किन्नर वंदित चरना, सुर नर किन्नर वंदित चरना, नमन करूं मैं सद्गुरु चरना, नमन करूं मैं सद्गुरु चरना। तो आप देखिए कि ये जो बंदिश है ये भी आपकी खमाज पर आधारित है। और बड़ा नट खटे है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया, आहो। ये भी गीत जो है वो आपके खमाज पर आधारित है। पग घुंघरू बांध बीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे, नाची रे मीरा, नाची रे, नाची रे, नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो आप देखिए ये कुछ उदाहरण जो मैंने आपको दे रही हूँ, हर अलग अलग विधाओं की या शैलियों की हम बात करते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत की एक बंदिश, फिर एक चित्रपट संगीत, फिर एक भजन है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि हाँ,
इस राग के स्वरों में कुछ तो ऐसे चुंबकीय आकर्षण है जो कि अपनी ओर जो है खींचता है। यानी कि राग आपको सुनकर ऐसा लगे इस राग को तो आपने सुना है, इस राग को आप जानते हैं, इस राग से आप परिचित हैं, लेकिन इसके बनावट से परिचित नहीं है। तो आज हम आपको इसकी बनावट तो हमने आपको बताई, बनावट में किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए वो भी आपको समझाया जा रहा है। तो उस प्रकार से नियमों को जानते हुए जब आप राग का विस्तार करेंगे, राग की बढ़त करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो राग गाते बजाते हुए आपको जो है न केवल समझ आएगा बल्कि आपको उसका आनंद भी आएगा। सा ग म प ग म नि द म प ध म ग सा रे नि द प द नि सा ग म प द नि द ग म प द नि सा नि द। दोनों निषाद का कैसे प्रयोग होना है ये भी आपको पता है। ग म प द नि सा नि द ग म प द शुद्ध नि सा कोमल नि द। तो दोनों निषादों का प्रयोग। और ग म प द नि सा द नि प द नि सा नि द, ये जो स्वर समुदाय ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एकदम गाते हुए जो है आपके सामने खमाज राग प्रकट हो जाता है। सा नि द म प द म ग सा, ये भी हो सकता है म प द म ग रे सा। तो जब हम ऐसे कहते हैं म ग सा तो म ग रे सा, बहुत अल्प रूप में जो है ऋषभ का प्रयोग होता है। तो राग खमाज का कि ये बनावट, राग खमाज का ये परिचय जो है आपको समझ में आया होगा। जो उदाहरण दे रही हूँ उससे वो मात्र इसलिए कि ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, राग खमाज के जो ये स्वर हैं इनको जब बंदिशों में या किसी गीत में या किसी भी शैली में उसको बांधा जाता है तो किस प्रकार से वो सामने प्रकट होकर आता है। तो ये था राग खमाज का एक परिचय। आगे की हम अपने इसके दूसरे भाग में इस राग के बारे में और आपको जो है जानकारी देंगे। नमस्कार।